द विजडम ऑफ लाइफ बाय आर्थर शोपेनहॉवर। पहला सबक, जिंदगी ने हमें जो गिफ्ट दिया है उसे हम 3 भागों में बांट सकते हैं। एक सवाल जो सबसे बड़ा बन रहा है आदि अनादि काल से ही, वो ये है कि जिंदगी में खुशी का असली मतलब क्या होता है। इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश उस समय से सभी जर्मन फिलोसोफर कर रहे हैं। उन्होंने इस जिज्ञासा को एक टर्म से संबोधित भी किया है। वो टर्म है यूडेमोनिया। इसका मतलब है शोहरत, संतुष्टि और खुशी। आखिर खुशी है क्या? इस सवाल ने लेखक को भी काफी ज्यादा परेशान किया है। इस निबंध के माध्यम से लेखक ने उसी सवाल का जवाब देने की कोशिश की है। इस निबंध में उन्होंने दोनों पहलुओं पर ध्यान दिया है। पहला ये कि आखिर खुशी है क्या और जिंदगी को ऐसा कैसे बनाया जाए कि हम खुशी तक पहुंच सकें, क्योंकि सही जिंदगी जीना ही एकमात्र माध्यम है खुशी तक पहुंचने का। जिंदगी के ज्ञान का रास्ता जिंदगी को जीकर ही गुजरता है। इंसानी जीवन के बारे में विचार करना या उस बारे में अध्ययन करना कोई नई बात नहीं है, लेकिन विचार करने के बाद वास्तविक चीज आती है कि आखिर जीवन कैसा होना चाहिए। सबसे पहले ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल ने बताया कि ह्यूमन ब्लेसिंग को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। एक बाहरी खुशी, एक आत्मा की खुशी और एक शरीर की खुशी। सबसे पहले एक पर्सनैलिटी होती है, या फिर ये कहें व्हाट अ मैन इज। एक पर्सनैलिटी में बस किसी का चरित्र नहीं होता, बल्कि उसमें हेल्थ, खूबसूरती, रहन सहन, बोलचाल, खाना पीना, एजुकेशन, बहुत सी चीजें आती हैं। इन सभी चीजों को मिला जुला कर किसी आदमी का नेचर कहा जाता है। यही नेचर आपको खुशी प्रदान करता है। सबसे खास बात ये है कि किसी भी इंसान को खुशी उसकी अंतरात्मा से ही मिलती है। जैसे कि अगर आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी तो आप ज्यादा खुश भी रहेंगे। एक कहावत भी है, स्वस्थ भिखारी एक बीमार राजा के मुकाबले ज्यादा खुश रहता है। इस किताब के लेखक ऑर्थर कहते हैं कि इंसान की खुशी का नाता उसके दिमाग से होकर गुजरता है। बुद्धिमान आदमी अकेले भी काफी खुश रह सकता है। उसे ज्यादा सोशल होने की जरूरत नहीं पड़ती। उसके दिमाग के अंदर इतना कुछ होता है कि वो अकेले के समय में भी खुश ही रहता है। हम दूसरी कैटेगरी की बात कर रहे हैं कि व्हाट अ मैन हैज। मटेरियल से आपकी जरूरतें पूरी हो सकती हैं, लेकिन उससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। इससे वो शांति नहीं मिल सकती जिसकी आपको तलाश है। कई बार देखा गया है कि अमीर लोग अंदर से काफी दुखी रहते हैं। आप शारीरिक और मानसिक जितना स्वस्थ रहेंगे उतना खुश रहेंगे। चलिए सफर की शुरुआत करते हैं 3 कैटेगरी में। पहली कैटेगरी से, ये कैटेगरी है पर्सनालिटी। ये एक ऐसी चीज है जो आप अपने साथ लेकर हर जगह जाते हैं। इस बात से मतलब नहीं कि आप कहाँ हो, किसके साथ हो और क्या कर रहे हो। आपकी पर्सनालिटी हमेशा ही आपके साथ होती है। इस पर्सनालिटी में एक चीज महत्वपूर्ण जगह रखती है, वो है आपकी हेल्थ। अगर आप स्वस्थ हैं तो फिर आप छोटी छोटी चीजों में भी खुशी ढूंढ ही लेंगे। एरिस्टोटल ने कहा कि जिंदगी एक मूवमेंट की तरह है। इसे हम ऐसे भी देख सकते हैं कि हम अपने डेली रूटीन में एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए। इससे ज्यादा क्या, एक्सरसाइज से आपका दिमाग के दौड़ने की क्षमता भी बढ़ेगी। जब दिमाग चलेगा तो शरीर भी चलेगा। इसको एक पेड़ के उदाहरण से समझने की कोशिश कीजिए। पेड़ के पत्तों में लगी धूल तभी हटती है जब थोड़ी हवा चलती है और उस हवा से पेड़ हिलता है। हेल्थ सही रहेगी तो आपका दिमाग आपको खुशी के रूप में गिफ्ट ही देगा। एक पुरानी कहावत है कि मूर्ख की जिंदगी मरे हुए से भी बेकार होती है। अगर आपके पास सौभाग्य है कि आप इंटेलेक्चुअल की तरह जी सकते हैं तो प्लीज उसी तरह जीते रहिए। तब आपका दिमाग भी हमेशा बिजी रहेगा और आपके पास समय भी नहीं रहेगा बोर होने का। जब दिमाग के पास समय नहीं होगा तो आपके पास कैसे हो सकता है? एक उपजाऊ दिमाग किसी बंजर जमीन में भी खूबसूरती देख सकता है, लेकिन एक मूर्ख इंसान के सामने अगर आप पूरा स्वर्ग भी रख देंगे तो भी उसे कुछ समझ नहीं आएगा। इसीलिए अपने दिमाग को हमेशा किसी न किसी प्रोडक्टिव में लगा कर रखिए। ऐसा एक दिन नहीं होना चाहिए जब आपको लगे कि आज मैंने कुछ प्रोडक्टिव नहीं किया है। दूसरा पहलू ये है कि अगर आपका दिमाग खाली रहेगा तभी आप एंटरटेनमेंट के पीछे भागने की कोशिश करेंगे। अगर आपके पास पहले से ही एंटरटेनमेंट मौजूद है तो आपको उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसीलिए हमेशा व्यस्त रहने की कोशिश कीजिए। आपकी जिंदगी में खुशी बहुत ज्यादा इस चीज पर डिपेंड करती है कि आप जिंदगी से कितना कुछ चाहते हैं। अब समय आ गया है कि दूसरी कैटेगरी की तरफ अपने कदम बढ़ाएं। ये कैटेगरी है प्रॉपर्टी, व्हाट अ मैन हैज। सबसे पहले ये समझना होगा कि कुछ बुनियादी चीजें होती हैं जैसे रोटी, कपड़ा और मकान। इन चीजों के बिना जिंदगी को गुजर बसर करना ही मुश्किल हो सकता है। और कुछ जरूरतें वैसी होती हैं जो नेचुरल तो होती हैं, लेकिन इनके बिना भी काम हो सकता है। इनको पूरा करना थोड़ा मुश्किल भी होता है। और तीसरा हिस्सा भी है, वो है लग्जरी लाइफस्टाइल का। ये ना ही नेचुरल है और ना ही इसकी हमें कोई जरूरत है। और अगर हम इसे पूरा करने के लिए आगे बढ़ेंगे तो सबसे ज्यादा मुश्किल यही है।
इन सब बातों में से एक बात खास है कि इन सभी चीजों की वैल्यू हर इंसान के हिसाब से बदल जाती है, क्योंकि इस दुनिया में सब अलग अलग हैं। जो चीज मेरे लिए लग्जरी है वो चीज किसी और के लिए बिल्कुल सामान्य। नजरिए और जरूरत के हिसाब से चीजें बदल जाती हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो जन्मजात अमीर होते हैं उसके लिए अमीरी बहुत मायने रखती है, उससे जो अपनी मेहनत से अमीर बना है, क्योंकि पहले केस वाला उस अमीर के अलावा कुछ नहीं जानता है, वहीं दूसरे को जमीनी हकीकत मालूम है, इसीलिए उसके अंदर उसे खो देने का डर नहीं रहता, वो अंदर से खुश रहता है। जिसके अंदर कुछ खोने का भय ना हो उसे खुश रहने से कौन रोक सकता है। दूसरा सबक, अपनी इज्जत को लेकर हमेशा डर में रहना सही नहीं है। पोजीशन लाइफ ब्लेसिंग की तीसरी कैटेगरी में आती है। ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि लोग आपको कैसे देखते हैं। इसके पहले पहलू से शुरुआत करते हैं जो है रेपुटेशन। हमारी जिंदगी यही सोचने में चली जाती है कि फलाना आदमी या औरत हमारे बारे में क्या सोचता है या सोचती है। अगर आपसे सच कहूँ तो ये सोचना ही बेवकूफ़ी है। सामने वाला आपके बारे में क्या सोचता है वो उतना ही सोचेगा जितना उसका दिमाग है। इसीलिए सबसे पहले ये कहना बंद कर दीजिए कि लोग क्या कहेंगे। एक कहानी सुनिए। एक आदमी है जिसका नाम है लेकोमटे। उसके ऊपर इल्जाम है कि उसने फ्रेंच किंग की हत्या की है। उसे कोर्ट से मौत की सजा सुनाई जाती है। सजा उसे साल 1846 में सुनाई जाती है। जब तक केस चल रहा था ये हमेशा इसी टेंशन में था कि सोसाइटी में इसकी इज्जत का क्या होगा। उम्र कैद के समय भी उसे टेंशन रही कि उसके पास अच्छे कपड़े नहीं हैं। अंतिम घंटों में भी कुछ सही सोचने के बजाय वो उन लोगों के बारे में सोचता रहा जो उससे अनजान थे। अगर आप हमेशा यही सोचते रहेंगे कि आपके बारे में लोग क्या सोचते हैं तो आप कभी भी अपने दिमाग की उस शांति की अवस्था में नहीं पहुंच पाएंगे जहां आपको पहुंचना चाहिए। आधी जिंदगी दूसरों के बारे में सोचने में ही लोगों की जिंदगी खत्म हो जाती है। अब सवाल उठता है कि हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो खुद को एक टास्क दीजिए कि मुझे अब दूसरों की बात से इफेक्ट नहीं होना चाहिए। मुझे अब इसीलिए जिंदगी को नहीं जीना है कि दुनिया मेरे बारे में क्या सोचती है, बल्कि मुझे अपनी खुशी के लिए जीना है। जब आप ये टास्क खुद को दे देंगे तब आप आधी जंग जीत चुके होंगे और खुशी के करीब आ जाएंगे। दो और महत्वपूर्ण पहलू हैं जिन पर हमें बात करनी चाहिए। ये पॉइंट है प्राइड और रैंक। प्राइड आता है जब आपने जिंदगी में कुछ अच्छा किया होता है, लेकिन ध्यान रखिए कि इससे आपको गलत ढंग से नहीं लेना चाहिए। प्राइड एक तरह से काफी पर्सनल चीज है। ये अच्छा तभी तक हो सकता है जब तक आप इसे सही मात्रा में महसूस करते हो। अगर आपका प्राइड घमंड का रूप लेने पाया तो इससे खतरनाक चीज कुछ भी नहीं है। लेखक बताते हैं कि प्राइड का सबसे अनप्रोडक्टिव फॉर्म होता है फर्जी देशभक्ति दिखाना। जब आप ये कर रहे हो तो आप कुछ नया नहीं सीख रहे हो। जो लोग देशभक्ति दिखाने में लगे हुए हैं वो अपनी कुछ कमी छुपाने में भी लगे हुए हैं। अब बात करते हैं रैंक की। सोशल रैंक भी उतना ही बुरा हो सकता था जितना कि प्राइड, क्योंकि आप किसी इंसान को पसंद करें उसकी काबिलियत के हिसाब से, ना कि उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है उस हिसाब से। सोसाइटी की रैंक से जल्द बाहर निकलिए और खुशियों के रास्ते में एक बेहतर सफर के लिए आगे बढ़ते रहिए। खुशियाँ आपका बाहर इंतजार कर रही हैं। हम हमेशा से ये ख्याल अपने मन में लेकर आते हैं कि हम इस समाज के बहुत इज्जतदार लोगों में से एक हैं। वहीं अगर कोई कभी आकर आपको ये बता दे कि आपकी उतनी भी इज्जत नहीं है जितना आप सोचकर बैठे हुए हैं, तब आपको बहुत ज्यादा बुरा लगेगा। उसकी बात सीधे आपके ऑनर को ठेस पहुंचा देगी। इस ऑनर के भी दो साइड होते हैं, पहला ऑब्जेक्टिव, दूसरा सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव ऑनर वो होता है कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं, और सब्जेक्टिव ऑनर वो होता है कि आप खुद के बारे में क्या सोचते हो। अगर आपको शक हो तो बता देते हैं कि सोसाइटी के लोग किसी के बारे में वैसी ही राय बनाते हैं जितना जरूरी वो समाज के लिए होता है। अगर ज्यादा जरूरी है तो राय अच्छी, कम जरूरी है तो राय बुरी। आपको बता देते हैं कि इन कैटेगरी के अलावा भी ऑनर की 4 और सब कैटेगरी हैं। उसमें से पहली सिविक ऑनर एक कानूनी तौर पर आदर्श समाज को इस कैटेगरी में डालते हैं। मतलब ये एक आदर्श चीज है, जैसा समाज होना चाहिए, सब एक दूसरे का सम्मान करें और प्यार से रहें। दूसरी कैटेगरी है ऑफिशियल ऑनर की। इसमें वो लोग आते हैं जो पब्लिक सर्विस से जुड़े होते हैं, जैसे कि वकील, टीचर, सैनिक, डॉक्टर। इसको एक मापदंड के तौर पर भी देखा जा सकता है। जो आदमी या औरत पब्लिक सर्विस में है, क्या वो वाकई में उसके हकदार हैं? मतलब क्या वो अपनी ड्यूटी ईमानदारी से पूरी कर रहे हैं? इस कैटेगरी में वही ऑफिसर आएगा जो ईमानदारी से अपनी ड्यूटी करता होगा। तीसरी कैटेगरी है सेक्सुअल ऑनर। इस कैटेगरी में मेल और फीमेल अपने अपने जेंडर के हिसाब से योगदान देते हैं। जैसे कि फीमेल ऑनर के हिसाब से औरत अपने आप को सिर्फ शादी के बाद मर्द को सौंप सकती है, और मेल ऑनर कहता है कि शादी के बाद पूरी आर्थिक जिम्मेदारी उसे ही उठानी है। फाइनल कैटेगरी का नाम नाइटली ऑनर। ये ऑनर लोगों की ओपिनियन के ऊपर बेस्ड है। उदाहरण के तौर पर अगर कोई आपसे अच्छे से बात नहीं करता तो आप भी उसके बारे में बुरा सोचते हो, एक मानसिकता बनाते हो कि ये इंसान इस तरीके का है।
वहीं कोई आपकी एक बार तारीफ कर देता है तो आप उसको अपने सर पर बैठाने को भी तैयार हो जाते हो। मतलब साफ है कि आपके ओपिनियन आपकी तारीफ के हिसाब से बदलते रहते हैं। ऐसा बस आपके साथ नहीं है, बल्कि सोसाइटी का एक बड़ा तबका इसी हिसाब से ओपिनियन बनाता है। ऑनर के साथ यहाँ अब फेम की भी बात कर लेते हैं। ट्रू फेम अगर किसी को चाहिए तो उसे अपने जीवन के कदम भी उस हिसाब से बढ़ाने होंगे। ट्रू फेम को आप जीत सकते हो अपने कर्मों से। फेम जीतने के बाद भी जरूरी नहीं है कि आप खुश हो जाएं। लेखक बताते हैं कि खुशी किसी फेम की मोहताज नहीं है। खुशी को खरीदने की कोशिश भी ना करिएगा। खुशी आपके जीवन शैली और आत्मा के बीच में है। जिस दिन आप इन दोनों के बीच का मार्ग पकड़ लेंगे, खुशी अपने आप आपके पास चलते फिरते अपनी मौज में ही आ जाएगी। जिस दिन असल खुशी आपको मिलेगी, उस दिन आपको शांति भी मिल जाएगी। बिल्कुल चिंता मत करिए। अगर आपने अभी तक फेम नहीं पाया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप खुश नहीं रह सकते। क्या पता आपका मेन गोल खुश रहना हो। एक ज़रूरी बात है जो आपको याद रखनी चाहिए कि खुश रहना बड़ा महंगा है। कितना आसान नहीं है जितना आसान फेम था। इसीलिए आपकी सोच बड़ी है। अगर आपका लक्ष्य खुश रहना है तो बस देर किस बात की है, निकल पड़िए एक सफ़र में और बनाइए सफ़रनामा। कुल मिलाकर खुशी के 3 सूत्र हैं: पर्सनालिटी, प्रॉपर्टी और पोजीशन। इन तीनों सूत्रों के बंधन को आपने इस निबंध में समझा है। अब आपको फैसला करना है कि आपके दिमाग को इन तीनों सूत्रों में से सबसे ज्यादा खुशी किस सूत्र से मिलती है। मतलब कब आप अपने आप को आज़ाद महसूस करते हो? क्या आप इतने काबिल हैं कि तीनों सूत्रों के बीच में बैलेंस बना सके? ये सवाल आप खुद से पूछिएगा। जवाब ही आपको आगे की राह में लेकर जाएगा। अगर आप इतने लकी हैं कि आपको ईश्वर ने अच्छा दिमाग दिया है तो फिर उसे उपयोग में लेकर आइए। एक अनंत सफर की ओर निकलिए। अपने आप को पहचान लीजिए, समाज को पहचान लीजिए, दूसरों के हिसाब से जीना छोड़ दीजिए। खुद के सफर की शुरुआत करके उसे मंजिल तक पहुंचाने की आदत डालिए।